हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो कल एक नोटिस रिलीज़ करा गया था डीयू की तरफ से, और उस नोटिस को पढ़ने के बाद मतलब एसवाल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि यार अभी तो हमारा रिज़ल्ट भी नहीं आया है, और रिज़ल्ट आ गया है तो हमारे नेक्स्ट ईयर के एडमिशन नहीं हुए हैं, क्लासेस नहीं हुई हैं, स्टडी मटेरियल तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, और इन लोगों ने बेशर्मी की तरह 12 दिसंबर से एग्ज़ाम का नोटिस निकाल दिया है। तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कैसे होगा, क्या होगा? देखो यार, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैं समझ पा रहा हूँ, और आपकी प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो नोटिस डीयू की वेबसाइट पर आया है, ऑफिशियल नोटिस, उसके ऊपर आपको जानकारी देना। तो मैंने जो उस नोटिस में बातें लिखी हुई थी एज़ इट इज़ आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन मुझे मालूम है कि एसवाइल का सिस्टम बहुत ख़राब है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, और आगे जो प्रोसीजर होगा, एडमिशन प्रोसीजर, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वो सब चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसवाइल के एग्ज़ाम हो पाएंगे 15 दिसंबर से या नहीं? दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि आखिर इस नोटिस में किन किन बच्चों के एग्ज़ाम की होने की बात कही गई है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में या फिर एसवाइल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं इस साल, उनके एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम मार्च में होंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे एसवाइल में फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कोर्स में या रेगुलर कॉलेज में या एनसी वेब में, उनके एग्ज़ाम 12 दिसंबर से नहीं है, उनके एग्ज़ाम मार्च में होंगे 2021 में, फर्स्ट सेमेस्टर के। बात खत्म। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम होंगे किसके, ये समझ लीजिए। जो बच्चे एसवाइल के सीबीसीएस सेमेस्टर मोड के बच्चे हैं 2019-20 सेशन के, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट देकर आए हैं और थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम होंगे केवल एसवाइल के। और एसवाइल के इसके अलावा किसी के भी एग्ज़ाम नहीं है। जो बच्चे सेकंड ईयर के असाइनमेंट देकर आए हैं, थर्ड ईयर में जाएंगे, उनके एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं है। जो बच्चे एक्स स्टूडेंट हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम देकर आए हैं, फिर चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, उनके भी दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर एनुअल मोड स्टूडेंट। ठीक है, आप ये समझ लो कि एसवाइल से जिनका नाता है, तो भाई एसवाइल से जिनका नाता है केवल उन्हीं के एग्ज़ाम है, एसवाइल के बच्चों के, जो उन्होंने सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन लिया था 2019-20 में। और एनसीवेब में केवल उन्हीं बच्चों के एग्ज़ाम है जिन्होंने 2019-20 में सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन लिया था। ठीक है, इसके अलावा एसवाइल और एनसीवेब का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मैंने अभी सितंबर में ओबीई दिए हैं, कि मेरे को दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं जी, आपको दोबारा नहीं देने हैं। अब आती है बारी रेगुलर कॉलेजेस की। रेगुलर कॉलेज में उन बच्चों के एग्ज़ाम है जो करंटली सेकंड ईयर में है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में है, उनके एग्ज़ाम है। और या तो वो थर्ड सेमेस्टर रिपीट कर रहे हैं, सेकंड ईयर रिपीट कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम है। और सेकंड ईयर के साथ साथ अगर फर्स्ट ईयर का कोई पेपर में उनका बैक आया हुआ है, ईआर आया हुआ है, तो उनके भी एग्ज़ाम है। अब वही मैं दोबारा से एसवाइल के बच्चों की बात करता हूँ। एसवाइल के बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करे हैं, मानकर चलिए अगर आपका असाइनमेंट के रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर में ईआर आ गया, तो भाई वो ईआर पेपर भी आप दिसंबर में ही दोगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे नोटिस में और क्या बातें कही गई हैं कि भाई आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप फिजिकली एग्जाम दे दो सेंटर पे जाकर, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, और या तो आप घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे दो, ओबीई एग्जाम। अब दोनों ही एग्जाम की जो गाइडलाइन है, अब फिजिकल एग्जाम की क्या गाइडलाइन होंगी वो तो खैर वही बता देंगे कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, ये सब गाइडलाइन होंगी। लेकिन जो ओबीई की गाइडलाइन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आएंगी, और इसी के साथ जो डेट शीट है वो भी नवंबर के फर्स्ट वीक तक वेबसाइट पर रिलीज करी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको फिजिकल एग्ज़ाम देना है या ओबीई एग्ज़ाम देना है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर कौन सा बेस्ट रहेगा, आप बता दीजिए। देखो, मैं बता दूंगा और मेरे कहने से आपने एग्ज़ाम दे दिया और वो आपके लिए बेस्ट ना हुआ हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको खुद ही अपना दिमाग लगा के सोचना है कि मेरी प्रिपरेशन किस तरीके की है। क्या मैं ओबीई एग्ज़ाम स्मार्टली दे सकता हूँ या नहीं? स्मार्टली इन द सेंस कि पहले से नोट्स बनाकर रख सकता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और जब एग्जाम आएगा तो उस नोट्स में से देखकर मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, तभी आप ये आइडिया लगा पाओगे कि कौन सा एग्जाम बेस्ट रहेगा, ओबीई बेस्ट रहेगा या फिर जो फिजिकल मोड है वो बेस्ट रहेगा।
फिजिकल मोड में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या फिजिकल मोड भी ओबीई होंगे, यानी कि एग्जाम सेंटर में जाकर भी हमको ओबीई देना होगा। तो यार ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा गाइडलाइन का वेट कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सितंबर में एग्जाम हुए थे, उसमें फिजिकल मोड भी था और ओबीई भी था। तो जब फिजिकल मोड हुए थे उसमें कोई भी बुक्स वगैरह अलाउड नहीं थी एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो ये सब चीजें उस नोटिस में लिखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दोबारा मेन पॉइंट पर, क्या एसवाइल के एग्जाम डेट तो दी थी इन्होंने, क्या वो ले भी पाएंगे या नहीं। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस बहुत कम है कि आपके एग्जाम 12 दिसंबर से हों। केवल और केवल मैं एसवाइल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, एनसी वेब के हो जाएंगे बिकॉज उनकी शायद पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो उनके शायद हो भी सकते हैं। लेकिन एसवाइल के बच्चों का एग्जाम मुझे लगता है कम चांसेस हैं कि 12 दिसंबर से हों। ठीक है, हालांकि नोटिस वगैरह, डेट शीट वगैरह सब कुछ इनकी नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया ना। रिजल्ट आएगा उसके बाद एडमिशन भी शुरू करने हैं इनको, तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक कहानी चली जाए या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक चली जाए, लेकिन 12 दिसंबर से मुझे मुश्किल लग रहा है जितना मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, आपको बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा तो एडमिशन भी नहीं हुआ है, क्लासेस भी नहीं हुई, स्टडी मटेरियल भी नहीं आया, मुझे सब चीज़ पता है। लेकिन यार जो नोटिस में चीज़ लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा था, ताकि आपको कोई डिले ना हो जाए कि यार हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई कि हाँ जी नोटिस के अकॉर्डिंग इस डेट से एग्जाम है। अब वो एक्चुअल में हो या ना हो वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ईमेल है vc@du.ac.in, इस ईमेल पर आप मेल डालिए कि हमारा अभी तक एसओएल का रिजल्ट नहीं आया है असाइनमेंट का। ठीक है, और ना ही हमारे स्टडी मटेरियल मिला है थर्ड सेमेस्टर का, और ना ही हमारे एडमिशन शुरू हुए हैं, ना ही हमें कोई क्लास दी गई है। तो आप 12 दिसंबर से एग्ज़ाम मत दीजिए, काइंडली इसको पोस्टपोन करिए। बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में आपको मेल करना है वीसी को। ठीक है, वीसी को मेल करिए। और एक और ईमेल आईडी है ओएसडी वाली, जो एसओएल के डायरेक्टर हैं उमा शंकर पांडे, उनको मेल करिए। इन दोनों ही मेल आईडी पर आप मेल करिए अपनी क्वारीज को, क्वारीज क्या, अपनी सजेशन, अपनी रिक्वेस्ट को मेल करिए कि सर हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी क्लासेस नहीं हुई है, स्टडी मटेरियल हमको नहीं मिला है, ना ही ऑनलाइन वेबसाइट पर ठीक से अपलोड हुआ है, तो हम कैसे 12 दिसंबर से एग्जाम दे सकते हैं। रेगुलर कॉलेजेस का समझ में आता है भाई, उनकी क्लासेस अगस्त से चल रही हैं तो वो तो दे देंगे, लेकिन हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको पोस्टपोन करिए एग्जाम को, एटलीस्ट जनवरी के मिड तक इसको पोस्टपोन करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक सभी बच्चों का रिजल्ट दीजिए, ताकि कम से कम 1-1.5 महीने का तो टाइम मिले, 2 महीने का तो टाइम मिले कम से कम प्रिपरेशन करने का। और स्टडी मटेरियल भी 10 नवंबर से पहले पहले अपलोड किया जाए। ये सब चीज़ें आपको मेल में लिखनी है और उनको मेल करना है, ताकि उनको ये अकल ठिकाने आ जाए कि एसी रूम में बैठकर कुछ भी डिसाइड कर देने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये सब करिए दोस्तों, बाकी देखते हैं क्या होता है। और लास्ट में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट ग्रुप देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें एसवाइल से रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।